हैव गुड ऑनलाइन क्लासेस में सभी स्टूडेंट्स का मोस्ट वेलकम। सभी को नमस्कार। आज अपने 12th क्लास की मैथमेटिक्स का टॉपिक मैट्रिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगेंस्ट इसमें अपने फर्स्ट वीडियो में सामान्य जानकारी अपने हासिल कर ली थी। आज अपने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले अपने बात करने जा रहे हैं कि आयताकार मैट्रिक्स क्या होती हैं। आयताकार मैट्रिक्स यानी आयताकार आव्यूह, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान न हो वह क्या कहलाती है? आयताकार मैट्रिक्स कहलाती है। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें स्तंभों व पंक्तियों की संख्या समान न हो वह क्या कहलाती है? आयताकार मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ए एन ई मैट्रिक्स 1 2 3 -1 0 2, ये 2 पंक्ति और 3 स्तंभ यानी 2 × 3 क्रम की एक मैट्रिक्स है जिसे अपने कहेंगे आयताकार मैट्रिक्स। दूसरा एग्जांपल लेंगे तो ये मैट्रिक्स 1 3 4 यानी पंक्तियों की संख्या ज़्यादा लेते हैं, स्तंभों की संख्या कम लेंगे। 2 4 6 7, ये आपके पास पंक्तियां कितनी है? 3, स्तंभ कितने? 2। यह भी एक आयताकार मैट्रिक्स है। ये 3 पंक्तियों और 2 स्तंभों वाली आयताकार मैट्रिक्स है। नेक्स्ट अपने बात करेंगे ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स क्या होती हैं। ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ऊर्ध्वाधर कौन सी होंगी? खड़ी हुई, जिसमें पंक्तियों की संख्या क्या हो? ज्यादा हो। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज्यादा हो। स्तंभों की संख्या से ज्यादा हो वह क्या कहलाती है? वह मैट्रिक्स जो है ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स कहलाती है। अब इसका एक एग्जांपल लेंगे ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स का जिसमें पंक्तियों की संख्या ज्यादा हो। तो ये क्या है? पंक्तियां 3 है, स्तंभ कितने हैं? 2। तो ये खड़ी हुई यानी ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स है। अब बात करें क्षैतिज मैट्रिक्स। तीसरे नंबर पे क्षैतिज मैट्रिक्स। क्षैतिज मैट्रिक्स का भी नाम आता है। क्षैतिज मैट्रिक्स कौन सी होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो। यानी यहां पर क्या पंक्तियों की संख्या ज्यादा है, स्तंभों की संख्या कम है, तो ये क्या ऊर्ध्वाधर होगी। क्षैतिज कौन सी हो जाएगी? जिसके अंदर पंक्तियों की संख्या कम हो जाए और स्तंभों की संख्या क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। एग्जाम्पल लेंगे ए एन ई मैट्रिक्स। तो क्षैतिज की बात करेंगे यानी स्तंभों की संख्या ज्यादा करनी है। 2 4 6 -1 0 7, तो ये आपके पास आ गई 2 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। इसको अपने क्या कहेंगे? क्षैतिज मैट्रिक्स का क्षैतिज मैट्रिक्स को नाम देते हैं। अब बात करते हैं अपने पंक्ति मैट्रिक्स। 4th नंबर है
पंक्ति मैट्रिक्स क्या होती है भाई, यानी रो मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति हो, जिसमें क्या हो, केवल एक पंक्ति हो। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ANE मैट्रिक्स 2 6 7 0, ये क्या है, 1 इंटू 4 ऑर्डर की, ये क्या कहलाएगी, एक पंक्ति मैट्रिक्स कहलाएगी। अब बात करते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ है स्तंभ मैट्रिक्स। स्तंभ मैट्रिक्स क्या होगी, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक स्तंभ हो। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक स्तंभ हो, वह क्या कहलाती है, आपके पास स्तंभ मैट्रिक्स कहलाती है। तो स्तंभ मैट्रिक्स का एग्जांपल अपने नेक्स्ट करेंगे, तो इतना आप समझ लीजिए और इसको नोट डाउन करें। अब अपने स्तंभ मैट्रिक्स का एक क्या एग्जांपल लेते हैं जिसमें केवल एक स्तंभ हो। तो एग्जांपल है ए मैट्रिक्स 1 3 6 7। ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास एक स्तंभ है और पंक्तियां कितनी, 4। तो 4 इंटू 1 ऑर्डर की क्या है, ये एक स्तंभ मैट्रिक्स है। नेक्स्ट अपने बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स क्या होती है, जैसे अपने अभी आयताकार मैट्रिक्स के बारे में चर्चा की थी कि आयताकार मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या हो, समान न हो, वह क्या कहलाती है, आयताकार मैट्रिक्स। और ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या हो जाए, समान हो जाए, वह क्या होता है, वर्गाकार मैट्रिक्स। यानी आप वर्ग से भी जानते हो वर्ग क्या होता है, वर्ग होता है जिसके अंदर लंबाई और चौड़ाई समान हो, तो वह क्या कहलाता है, वर्ग। उसी प्रकार मैट्रिक्स में भी बात करेंगे, स्तंभों और पंक्तियों की संख्या क्या हो जानी चाहिए, समान होनी चाहिए। जैसे आयत के अंदर क्या होता है, लंबाई चौड़ाई समान नहीं होती है, तो उसे अपने आयत कहते हैं। तो इसीलिए आयताकार मैट्रिक्स होगी, उसके अंदर पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान नहीं होती है। अब अपने बात करने जा रहे हैं कि वर्ग मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। वर्ग मैट्रिक्स, वर्ग या वर्गाकार मैट्रिक्स, हाँ जी, वर्ग मैट्रिक्स या वर्गाकार मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों व स्तंभों की संख्या, पंक्तियों व स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या समान हो। पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या हो, समान हो। अब अपने जनरल रूप में लेंगे AIJ M इंटू M। यहाँ पर I का मान भी क्या है, 1 से लेकर के M तक, यानी पंक्तियों की संख्या क्या है, 1 से लेकर M तक, और स्तंभों की संख्या भी क्या होगी, 1 से लेकर M तक। एग्जाम्पल की बात करेंगे, ये आपके पास एग्जाम्पल है, मैंने ले लिया 2 3 4 1। तो ये आपके पास क्या हो गया, 1 2 इंटू 2 ऑर्डर का आपको प्राप्त होगा वर्ग मैट्रिक्स।
ठीक है। अब अपने बात करेंगे एनी एग्जाम्पल की। एनी एग्जाम्पल अपने ले लेते हैं 1 2 6 1 -1 0 6 4 5। तो ये आपके पास 3x3 ऑर्डर का क्या है, वर्ग मैट्रिक्स। तो वर्ग मैट्रिक्स के बारे में भी अपने बात कर ली है। इसके बारे में बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आपको पता चल गया है कि वर्ग मैट्रिक्स क्या होती हैं, आयताकार मैट्रिक्स क्या होती हैं। अब अपने बात कर रहे हैं मुख्य विकर्ण। अब मुख्य विकर्ण की बात आती है तो जो लीडिंग डायगोनल्स यानी मुख्य विकर्ण क्या होता है इसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। और मुख्य विकर्ण की जो बात किससे रिलेटेड है, वर्ग मैट्रिक्स से रिलेटेड है। तो मुख्य विकर्ण टॉपिक जो आपका यहाँ पर है, मुख्य विकर्ण यानी लीडिंग डायगोनल। मुख्य विकर्ण क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं एक व्यापक रूप में एक मैट्रिक्स लेता हूं जिसके अंदर सामान्य एलिमेंट ले लिए मैंने A11 A12 A13 A22 A23 A31 A32 A33। यहाँ पर मुख्य विकर्ण क्या है, ये एक वर्ग मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की। तीन इंटू तीन ऑर्डर की अपने क्या ले लिए हैं, वर्ग मैट्रिक्स। इसके ऊपरी सिरे से यानी हमारे बाएं हाथ के से मैट्रिक्स के ऊपरी सिरे से दाहिने हाथ के निचले सिरे तक के जो एलिमेंट आते हैं इस विकर्ण के रूप में, यह क्या कहलाते हैं, मुख्य विकर्ण। इसकी पहचान क्या है, AII एलिमेंट। एलिमेंट्स क्या है, लीडिंग डायगोनल्स यानी AII मुख्य विकर्ण के अवयव है, मुख्य विकर्ण के अवयव। तो ये बनने वाला विकर्ण क्या है, मुख्य विकर्ण कहलाता है। ये बात आप ध्यान में रखना, ये वाले मुख्य विकर्ण के एलिमेंट नहीं होंगे, ये मुख्य विकर्ण के एलिमेंट नहीं होंगे। मुख्य विकर्ण के एलिमेंट ये वाले होंगे जिनके अंदर AII का मतलब जो है अनुलंघन लगते हैं, वो सेम होते हैं दोनों। ये क्या कहलाते हैं, मुख्य विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। अब जब मुख्य विकर्ण के बारे में बात समझ में आ गई, अब नेक्स्ट अपने बात करेंगे एडिस मैट्रिक्स क्या होती है। क्या है, एडिस मैट्रिक्स क्या होती है। देखिए सबसे पहले तो अपने एक एग्जांपल लेंगे और उस एग्जांपल में मैं आपको मुख्य विकर्ण के अवयव पूछूंगा। क्या होंगे मुख्य विकर्ण के अवयव, जैसे एक एग्जांपल है 1 0 2 3 -1 4 6 5 7। इसमें मुख्य विकर्ण के अवयव आपसे पूछे जाते हैं कौन से हैं। तो आपको सभी बच्चों ध्यान दो कि मुख्य विकर्ण के अवयव आपने इस लेफ्ट हैंड मैट्रिक्स के ऊपरी सिरे के लेफ्ट हैंड से अपने कोना देखते हैं, यहाँ से देखेंगे, और इस नीचे सिरे तक जो एलिमेंट होंगे वह क्या कहलाएंगे, मुख्य विकर्ण के अवयव। मुख्य विकर्ण के अवयव या मुख्य विकर्ण कहलाते हैं। तो यहाँ मुख्य विकर्ण के अवयव क्या है, वो है 1 -1 और 7। ठीक है। अब बात करते हैं एडिस मैट्रिक्स क्या होती है। स्केलर मैट्रिक्स, इससे पहले अपने बात करेंगे विकर्ण मैट्रिक्स क्या होती हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, वो डायगोनल मैट्रिक्स के बाद में अपने एडिस मैट्रिक्स के बारे में चर्चा करते हैं।
डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण मैट्रिक्स क्या होती है जी? हाँ जी, विकर्ण मैट्रिक्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं अपने। विकर्ण मैट्रिक्स ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष अवयव शून्य हो, वह क्या कहलाती है? विकर्ण मैट्रिक्स कहलाती है। तो यानी आपके पास एनी मैट्रिक्स Aij m इंटू एम ऑर्डर की विकर्ण मैट्रिक्स होगी। यहाँ पर Ai नॉट इक्वल टू 0, Aij इज इक्वल टू 0 यदि i नॉट इक्वल टू j। ठीक है, तो यानी Ai का मीनिंग हो गया मुख्य डायगोनल्स यानी मुख्य विकर्ण के अवयव शून्य नहीं है। सारे शून्य नहीं होंगे, कोई अवयव शून्य हो सकता है बट सारे एलिमेंट शून्य नहीं होंगे। बट जो Aij यानी जिसके अंदर i और j बराबर नहीं है वो सारे एलिमेंट क्या होंगे? शून्य होंगे। हाँ जी, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। देखिए एग्जांपल 1 0 0 0 3 0 0 0 4। तो आपके पास क्या है? 3 इंटू 3 ऑर्डर का। यहाँ मुख्य विकर्ण क्या है? ये मुख्य विकर्ण क्या है? शून्य नहीं है, सारे शून्य नहीं है। अब आती है एडिस मैट्रिक्स। एडिस मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ऐसी कौन सी मैट्रिक्स? ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो? सभी अवयव समान हो। सभी अवयव समान हो, वह क्या कहलाएगी? वह मैट्रिक्स जो आपके पास होगी वह एडिस मैट्रिक्स होगी। एग्जाम्पल लेंगे एनी मैट्रिक्स 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ये 3 इंटू 3 ऑर्डर की क्या है? आपके पास एडिस मैट्रिक्स है। अब बात करेंगे इकाई मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, ऐसी वर्ग मैट्रिक्स या ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स की बात होगी भाई। ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हों। ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे A1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये आपके पास 3 इंटू 3 ऑर्डर की क्या है? यूनिट मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स है। थैंक्स ऑल स्टूडेंट्स।